हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अड्डा 24/7 चैनल पे। मैं आपकी मेंटोर ऋतिका आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, इज इट अ गुड आइडिया टू प्रिपेयर फॉर अ बैंक पीओ एग्जामिनेशन एंड आरबीआई ग्रेड बी टुगेदर। बैंक पीओ की जगह आप ऑफ कोर्स बैंक एसओ भी ले सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लेवल दोनों का सेम है। तो इस वीडियो में मैं डिटेल दूंगी दोनों एग्जामिनेशंस के। आई ट्राई टू गिव यू एन ऑनेस्ट कंपैरिजन एंड देन हेल्प यू डिसाइड कि क्या आपको ये देना चाहिए या नहीं, वो आपके ऊपर रहेगा। तो मैं इस वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले आप लोगों से एक काइंड रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब ही नहीं किया है तो आज की वीडियो देखने के बाद इफ़ यू फाइंड इट यूजफुल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको और अच्छी अच्छी वीडियोस जो एजुकेशनल भी हैं, इंफॉर्मेशनल भी हैं, आपके एग्जाम से रिलेटेड, वो मिलती रहें। एंड ऑफ कोर्स यू कैन डाउनलोड आवर मोबाइल एप्लीकेशन एज वेल टू एक्सेस द फ्री कंटेंट जो आपको हम देते हैं। एंड सारे एग्जाम्स के लिए, चाहे वो बैंक का हो, आरबीआई का हो, नाबार्ड का, सेबी का, इरडा का, पीएफआरडीए का, आपको यहाँ पे कोर्सेज भी मिलेंगे। मैं पढ़ाती हूँ उन कोर्सेज में आपको, इकोनॉमी इज माई सब्जेक्ट, लेकिन मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए मेंटर टू गिव यू द राइट इन्फॉर्मेशन, ताकि वो कहते हैं ना, पावर इज नॉलेज इज पावर, पावर इज ड्रिवन फ्रॉम नॉलेज। तो वो जो पावर टू मेक योर डिसीजन वो कहाँ से आएगी? नॉलेज से। वही नॉलेज आज मैं आपको देने वाली हूँ। सो वी विल डिस्कस अबाउट आरबीआई एंड बैंक एग्जामिनेशन। इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले तो द टाइप ऑफ वर्क दैट यू डू इन दोनों पोस्ट में, सैलरी आपको क्या मिलती है, और जो वेरियस एस्पेक्ट्स रहते हैं वर्किंग के। उसके बाद मैं आपको आइडिया दूंगी अबाउट द एग्जामिनेशन पैटर्न एज वेल। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आरबीआई जो हम यहाँ बात कर रहे हैं, ये रेगुलेटर ऑफ द बैंक्स है। और आरबीआई में अगर आप ग्रेड बी सेलेक्ट होते हैं, विच इज़ मैनेजर, तो ये पोस्ट ओहदे में काफ़ी ऊपर है, क्योंकि आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को ज्वाइन कर रहे हैं। तो ऑफकोर्स सैलरी भी ज़्यादा होने वाली है, और मैं आपको बता दूँ सैलरी के साथ साथ में मेहनत भी ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि पेपर का पैटर्न रिगरस है, एटलीस्ट इन कंपैरिजन टू बैंक पीओ। लेकिन दैट डज नॉट मीन मैं आपसे ये कहूँगी कि ये पोस्ट बड़ी है भैया इसकी तैयारी करो, ऐसा कुछ नहीं है। बिकॉज व्हेन यू आर आउट देयर, वहाँ सामने आप स्क्रीन के उधर हैं और आप देख रहे हैं कि मैं कौन सा पेपर दूँ, आप तैयारी कर रहे हैं, आप एक एस्पिरेंट हैं, तो यू डू नॉट हैव एनी चॉइस। मैं ये कहूँगी कि आप डिसीजन ले सकते हैं और फिर मेहनत कर सकते हैं। यू आर नॉट द वन टू चूज़ कि मैं ये नहीं दूंगा, ये नहीं दूंगा इस रीज़न से, बिकॉज इसकी सैलरी कम है। आज के समय में अगर आप गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं तो आरबीआई की तैयारी कर रहे हो, बढ़िया। बैंक में सिलेक्ट हो जाते हो ना, बहुत ही बढ़िया। तो ये आपको एक गाइडेंस देने के लिए है, ना कि कुछ भी ये बताने के लिए कि क्या ज़्यादा अच्छा है क्या नहीं है। जॉब्स दोनों बढ़िया हैं भैया, कोई कमी नहीं है। एक अनएम्प्लॉयड पर्सन, हार्ड वर्ड्स मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे, हार्श वर्ड्स रादर, जब आपके पास नौकरी नहीं है तो अच्छी नौकरी कोई भी लगेगी आपको, अगर सरकारी है, चाहे वो बैंक में हो या आरबीआई में हो। ठीक है, ऑन दैट नोट आई वुड लाइक टू बिगिन द कंपैरिजन हियर। देखिए जी, सबसे पहले जॉब प्रोफाइल की बात करते हैं। आरबीआई में आप बनते हैं मैनेजर, विच इज़ अ पॉलिसी मेकिंग का जॉब। बैंक पीओ का मतलब है प्रोबेशनरी ऑफिसर। आप यूजुअली बैंक के मैनेजर होते हैं जब यहाँ पर आपको पूरी ब्रांच संभालनी है, सारे काम आपको आने चाहिए, आप अपनी जो एक ब्रांच है उसके हेड माने जाते हैं। यहाँ पे आपका काम है पॉलिसीज़ बनवाना विद टीम, जिस डिपार्टमेंट में आप हैं, जिन टीम में आप हैं, उनके साथ प्रोजेक्ट्स में काम करना। यहाँ पे आप एग्जीक्यूट कर रहे हो वो पॉलिसीज़ जो ऊपर से बन के आई हैं। ठीक है, सैलरी बहुत ही बढ़िया भैया, अप्रॉक्सीमेटली 30 लाख है। मैनेजर लग रहे हो, आरबीआई में इतना रिग्रेस प्रोसेस दिया है तो ये तो बनेगा। लेकिन पीओज जो हैं उनकी सैलरी कम नहीं है आज के, अगर हम आज के सिनेरियो में देखें, बट अगर आप कंपेयर करोगे आरबीआई से तो ऑफकोर्स काफ़ी कम लगेगी आपको। ठीक है, बट ऑफकोर्स कुछ नहीं मिलने से तो ये भी बहुत ज़्यादा बढ़िया है। पर्क्स दोनों के ही अच्छे हैं, लेकिन क्योंकि इनकी बेस पे ही ज़्यादा है, इनकी सैलरी ही ज़्यादा है, तो पर्क्स थोड़े ज़्यादा मिल जाते हैं आपको। यहाँ पे भी कम नहीं है। हाउस रेंट अलाउंस मिलता है जी दोनों जगह आपको, होम फर्निशिंग अलाउंस मिलता है, मेडिकल अलाउंस मिलता है, स्टडी लीव्स मिलती हैं, बट ऑफ कोर्स बेसिक पे बढ़ जाने की वजह से यहाँ पे उनका लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, अच्छा, पोस्टिंग की बात करें तो आरबीआई का हेड ऑफिस है मुंबई में, या फिर इसके आरओज, रीजनल ऑफिसेज हैं सारे मेट्रो सिटीज़ या बड़े शहरों में। यूजुअली जो स्टेट की कैपिटल होती है, जैसे मैं देखूं तो यहाँ हरियाणा पंजाब का चंडीगढ़ में है, फिर दिल्ली में है, ऐसे उस स्टेट के हेड पे लोकेशन पे होता है। तो मेट्रो सिटीज़ या फिर स्टेट कैपिटल यहीं पोस्टिंग मिलेगी। अगर हेड ऑफिस में जाते हो तो मुंबई मिलेगी। बैंक पीओ में ऐसा नहीं है। आप जो भी बैंक ज्वाइन करते हो तो जहाँ भी उसकी ब्रांच है आपको पोस्टिंग मिल सकती है,
लेकिन एक चीज़ बताना चाहती हूँ, इसके साथ साथ में आपको फॉरेन पोस्टिंग का भी मौका मिलता है, क्योंकि बाहर भी खुल रहे हैं बैंक्स के ब्रांच। तो कुछ सालों के एक्सपीरियंस के बाद में 2 या 3 सालों के बाद आप ओपन हो जाते हैं, आपको फॉरेन बैंक में भी भेजा जा सकता है। आरबीआई की कोई ब्रांच एज सच नहीं बैठी है, सिर्फ ट्रेनिंग के लिए आप जाते हो अपनी टीम के साथ में, ठीक है। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, द टाइप ऑफ वर्क। स्ट्रेस थोड़ा कम है यहाँ पे, क्योंकि देर इज़ नो पब्लिक डीलिंग, यू डोंट हैव टू डील विद पीपल। कोई अकाउंट खुलवाने, खाता खुलवाने नहीं आ रहा है, टारगेट्स नहीं हैं आपके, और यू गेट डिसेंटली योर वीकेंड्स ऑफ। बैंक पीओ में ऑन दी अदर हैंड, क्योंकि पब्लिक डीलिंग है, आप अपने बैंक के हेड हो, तो आपको बहुत लोगों से डील करना पड़ता है, आपको अपनी लोन देने के टारगेट को मीट करना पड़ता है, लोन रिकवरी के टारगेट्स को मीट करना पड़ता है, तो काम बहुत है। लेकिन मैं यही कहूँगी कि ये मत कंपेयर कीजिए कि आरबीआई में काम कम है, यहाँ पे काम ऑफ कोर्स ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन बैंक पीओ अपने आप में मायने रखता है, और वहाँ से आप ऊपर बढ़कर ही जाने वाले हैं। अब एक लास्ट बात मैं कर लेती हूँ अबाउट द पैटर्न ऑफ दीज एग्जामिनेशंस की। मैं पैटर्न पे फुल फ्लेजेड स्टेप वाइज एक वीडियो नहीं लाई हूँ, दैट आई वांट यू टू कमेंट अगर आप चाहते हो कि मैं स्टेप वाइज एक स्टडी प्लान क्रिएट कर दूँ, जहाँ पे मैं बताऊँ कि कैसे दोनों को एग्जाम्स को तैयार करो साथ में। अभी के लिए इतना बताना चाहूँगी, अगर मैं एडिशनल करूँ पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशंस की, तो देखो यहाँ पे आपको फेज़ 1 देना पड़ता है, विच इंक्लूड्स क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जीए, ठीक है जी। फेज़ 2 में यहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स, सोशल इश्यूज़, फाइनेंस मैनेजमेंट और इंग्लिश का पेपर देना पड़ता है। ये डिस्क्रिप्टिव और सब्जेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव पेपर का मिक्स्ड होता है। फेज़ 3 इज इंटरव्यू हियर। यहाँ पे ये क्यूआरई जीए आपको ऑफकोर्स सारा काम आएगा, और जो यहाँ काम आएगा ना, जो इस लेवल की तैयारी की है, वो यहाँ के मेंस तक ले जाएगा आपको। ऐसा कहा जाता है कि आरबीआई के प्री का लेवल क्यूआरई जीए का पीओ के मेंस लेवल के जैसा होता है। तो क्यूआरई जीए आपको यहाँ भी पढ़ना पड़ेगा, वो आपके काम आने वाला है। इसकी तैयारी यहाँ मदद करेगी आपको, यहाँ वाली कम रह सकती है आरबीआई के लिए, ऑफ कोर्स ओहदा ऊपर है, पोस्ट ऊपर है। उसके अलावा आपको पता है आपकी जो बाकी चीज़ें आपको प्रिपेयर करनी है, तो ये मैं कंपैरिजन देना चाहती थी कि इफ़ यू डिसाइड टू गो फॉर दिस एग्जामिनेशन, इसको आप दे सकते हो, इट इज़ इन योर हैंड्स, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ से यहाँ स्विच लेना है, मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। अब अगर आप चाहते हो मैं एक डिटेल्ड वीडियो लाऊं जहाँ पे मैं सारी चीज़ें आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँ कि कैसे आप सब्जेक्ट्स को पिक करो, क्या किसके साथ लेकर जाओगे, तो आप मुझे प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए, आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू देयर, राइट। और क्वेश्चन ये था कि मैम क्या ये गुड आइडिया है टू प्रिपेयर फॉर बोथ दीज एग्जामिनेशंस, तो मैं कहूँगी इट इज़ ऑलवेज अ गुड आइडिया टू प्रिपेयर फॉर द मल्टीपल एग्जामिनेशंस जो एक ही कैटेगरी के हों। तो बैंक पीओ का बहुत सारा कुछ आरबीआई में काम आता है, आरबीआई का बहुत कुछ बैंक पीओ में काम आता है। तो ये एक ही सेगमेंट के एग्जामिनेशंस है, लेवल ऊपर नीचे है ऑफकोर्स, पर ये एक अच्छा आइडिया है तैयार करना। तो अगर कर रहे हो बहुत ही बढ़िया, करने की सोच रहे हो बहुत ही बढ़िया, और गाइडेंस चाहिए कमेंट करो, वीडियोस को एक्सेस करो, और अगर कोई भी कोर्स लेना है हमारी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करो, मेरा कूपन कोड Y754 यूज़ करो, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। कमेंट करके बताइएगा, मैं ज़रूर लेकर आऊँगी एक डिटेल्ड वीडियो ऑन द सिलेबस। थैंक यू, बाय बाय।